भारत पाकिस्तान के बीच पनप रहे तनाव के बीच मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि NSAB का नए सिरे से गठन कर दिया है। रिसर्च एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के पूर्व प्रमुख रहे आलोक जोशी अब इसके चेयरमैन होंगे। NSAB में 6 सदस्य होंगे, जिनमें तीनों सेनाओं के पूर्व अफसर, पूर्व डिप्लोमेट और पूर्व IPS ऑफिसर्स को भी शामिल किया गया है। मोदी सरकार ने यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए लिया है। NSAB देश के आंतरिक सुरक्षा के मामलों में सरकार को इनपुट देगी। इस फैसले के और क्या दूरगामी असर होंगे, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। मंगलवार को पीएम के सेना को खुली छूट देने के ऐलान के बाद पाकिस्तान में टेंशन बढ़ चुकी है। इधर भारत में एक के बाद एक मीटिंग हो रही है, तो उधर पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। आज फिर एक बार दिल्ली में बैठक हुई। सबसे पहले सुबह 11 बजे CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन पर रणनीति बनाई गई। इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी CCPA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA में पाकिस्तान पर एक्शन के बाद की संभावनाओं पर मंथन हुआ। इसके बाद सरकार की कैबिनेट मीटिंग और रात 8 बजे सिंधु समझौते पर अमित शाह के घर पर भी उच्च स्तरीय मीटिंग की गई। दिल्ली में आज सियासी भट्टी जमी। CCS की दूसरी बैठक में पाकिस्तान को जवाब देने का मास्टर प्लान बना, तो वहीं CCEA और CCPA की बैठक में इसके साइड इफेक्ट पर बातचीत हुई। वहीं पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान को डर है कि भारत हमला कर सकता है, लेकिन PM मोदी का मूड साफ है। आतंकियों को पनाह देने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मोदी सरकार के इस मंथन से एक बात तो साफ है कि भारत बिना तैयारी और परिणामों को परखे कोई कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि साल 2019 के बाद आज पहली बार कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हुई है। मतलब साफ है, सभी नफे नुकसान परखने के बाद एक्शन होगा। इन सभी बैठकों में NSAB के पुनर्गठन की खबर भी सामने आई। NSAB मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति बोर्ड। NSAB के पुनर्गठन के बाद अब इस बोर्ड में 7 सदस्य होंगे। 3 सदस्य पूर्व सैन्य अधिकारी होंगे, 2 सदस्य पूर्व पुलिस अधिकारी और 1 सदस्य विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी होंगे। फिलहाल नए बोर्ड में आलोक जोशी को अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख हैं और 1976 बैच के हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी रहे हैं। रिटायर एयर मार्शल PM सिन्हा भी इस बोर्ड के सदस्य हैं, जो कि पूर्व सदर्न आर्मी कमांडर और जमीनी सुरक्षा रणनीति में काफी अनुभवी हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह भी इस समिति का हिस्सा हैं। AK सिंह पूर्व नौसेना अधिकारी रहे हैं और जमीनी सुरक्षा रणनीति में अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। इस बोर्ड में चौथा नाम रिटायर्ड एडमिरल मोंटी खन्ना का है, जो समुद्री सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। 5वां नाम राजीव रंजन वर्मा का है, जो कि पूर्व IPS अधिकारी है। साथ ही रिटायर्ड IPS अधिकारी मनमोहन सिंह को भी बोर्ड में जगह मिली है, जिनकी खुफिया मामलों में विशेषज्ञता है। 7वें और आखिरी सदस्य का नाम B वेंकटेश वर्मा, जो कि रूस में भारत के राजदूत रहे हैं। सभी के मन में सवाल है कि भारत पाकिस्तान के बीच इस समिति की इतनी चर्चा क्यों है। इसका जवाब भी हम आपको बताते हैं। दरअसल पहलगाम में हुई घटना की चूक की बात सबने मानी थी और ऐसे हमले फिर से ना दोहराए जाएं, इसीलिए इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। NSAB सरकार को रणनीतिक सलाह देगा। इसके साथ साथ ये बोर्ड नीति निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। NSA अजीत डोभाल ने अपनी टीम तैयार कर ली है। पाकिस्तान के खिलाफ सेना के एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार है। दुश्मन देश थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान की नींद उड़ रही है और अब इंतजार है बस फाइनल स्ट्राइक का। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद की कमर तोड़ कार्रवाई करने के पहले मोदी अपनी सलाहकार समितियां लगातार बनाते जा रहे हैं। इस घटना के पहले इन कमेटियों की जरूरत महसूस नहीं की जा रही थी। सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA अजीत डोभाल के भरोसे ही देश के आंतरिक और बाह्य खतरों से निपटा जा रहा था। मगर अब इन सुरक्षा समितियों के गठन से आने वाले दिनों में ऐसी आतंकी घटनाओं के दोहराव से देश बचेगा भी। वैसे खबर ये भी है कि PM आवास पर अभी भी एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें कुछ बड़े फैसले किए जाने बाकी हैं।